गुड इवनिंग। आज सीखने और सिखाने के क्रम में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के लिए जिस सब्जेक्ट मैटर पर बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो बीएड सेकेंड ईयर के लिए ही नहीं, बिहार के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। क्लास में यह विषय चर्चा का है, इसलिए इस पर वीडियो बनाना आवश्यक है ताकि सभी बच्चों को तक सब्जेक्ट मैटर पहुंच जाए। आज का हमारा विषय ये है बीसीएफ 2008 में समावेशी दृष्टिकोण। पहले पॉइंट पे हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसके लिए इन संदर्भों को समझना जरूरी है। जैसे बिहार स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू राइट ए सेपरेट curriculum from itself. It will be our highest rewards. अभिप्राय क्या है? बिहार सरकार ने यह निश्चय किया कि बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए एक अलग से पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिहार सरकार खुद अपने बच्चों के लिए एक अलग से पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी। इट विल बी आवर हाईएस्ट रिवार्ड। यह एक उच्च कोटि का पुरस्कार होगा। यह हमारे बच्चों के लिए एक पुरस्कार के भांति होगा, पुरस्कार की तरह होगा। लिखा है रैशनल फॉर द बिहार फ्रेमवर्क and process of drafting education for equality, harmony and excellence। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही अगर आप देखें तो लिखा है इक्वलिटी। तो बिहार सरकार ने बीसीएफ 2008 को तैयार किया, उसका जो मूल आधार है वह क्या है? समानता पर आधारित होगा। यह समावेशी दृष्टिकोण है। दूसरा हार्मोनी, ये उच्च कोटि के संबंधों पर और मधुर संबंधों पर आधारित होगा। मतलब जहाँ पे हमारे संबंधों की मतलब हर स्तर से संबंधों के विषय में सोचा जाता है, उसको निभाया जाता है। ये एक इंक्लूसिव साइट है, ये भी समावेशी दृष्टिकोण से जुड़ा है। एंड एक्सीलेंट, और यह उच्च कोटि का होगा। उच्च कोटि में तब इंसान पहुंचता है, तब योजनाएं कोई पहुंचती हैं जहाँ पर हमारे दृष्टिकोण क्या हो? समानता पर आधारित हो, समावेशी दृष्टि पर आधारित हो। ये जो हमारा क्रम है, ये जो बीसीएफ का प्रारूप है हम लोगों के सामने, उसका अगर देखा जाए तो पूर्ण आधार ही समानता पर आधारित है। क्योंकि विषय व्यापक है, हम लोग संक्षिप्त में इसकी चर्चा करेंगे। NCERT एंड बिहार सरकार की एक संस्था जैसे NCERT ने के सहयोग से और बिहार सरकार की संस्था के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। मूल संदर्भ क्या है कि जब हम इसके विषय में बात करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक, बिहार को नेशनल और इंटरनेशनल पर बिहार की जीवन शैली को ले जाना, और दूसरा हमारे बच्चों को सेल्फ डिपेंड करना बिहार जीवन शैली के साथ।
तो अगर पहले पॉइंट पे देखा जाए हम लोग, तो BCF 2008 समावेशी दृष्टिकोण पर इसलिए आधारित है क्योंकि यह समानता के विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, पहली बात। दूसरा, BCF 2008 सद्भावना पर आधारित है। सद्भावना कहाँ है कि हम कहीं किसी के साथ किसी कुंठित भावना से न मिले। देखा जाए तो समावेशी दृष्टिकोण इसमें भी है। तीसरे पॉइंट पे लिखा है बिहार BCF 2008 में स्थानीयता और समानता। स्थानीय स्तर पर जो हमारे परस्पर फीलिंग है, जो मतभेद के कारण हैं, उनको समाप्त करते हुए स्थानीयता को वरीयता देते हुए राज्य ने इस तरह से फ्रेमवर्क को डिजाइन किया है कि स्थानीयता और समानता को एक साथ लाने का प्रयास किया है। फिर BCF 2008 और बिहार जीवन शैली के साथ, व्यक्ति के साथ, संस्थाओं के साथ उत्कृष्टता को प्राप्त करें। मीन्स बिहार की धरती से उठकर हम नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना सकें। ये सभी के लिए है, दिव्यांग बच्चों के लिए भी है, सामान्य बच्चों के लिए भी है, पुरुष वर्ग के लिए है, महिला वर्ग के लिए है। एक पॉइंट ये दिया है, फिर लिखा है BCF 2008 में समावेशी दृष्टिकोण यह है कि समानता आधारित सशक्त महिलाओं को बनाना, महिला पावर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इसमें भी समानता और समावेशी दृष्टिकोण सम्मिलित है। फिर कहता है बिहार 2008 में समानता आधारित समृद्ध बिहार का विकास करना है, समृद्ध बिहार को बनाना है। BCF 2008 समानता आधारित बिहार जीवन शैली को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना। ये सब पॉइंट है, इस पर चर्चाएं क्लास में होंगी। फिर कहता है बिहार BCF 2008 में पाठ्यक्रम के निर्धारण में सामान्य वर्ग का विद्यार्थी, दिव्यांग वर्ग का विद्यार्थी, छात्र या छात्रा, बालक या बालिका के सर्वांगीण विकास के पहलुओं को रखा गया है, संदर्भों को रखा गया है। BCF 2008 भाषाई भेदभाव को समाप्त करके सभी भाषाओं के साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व देते हुए सब में उत्कृष्टता की भावना के साथ उनको विकास करने का अवसर दिया गया और बिहार के जीवन शैली से, बिहार के मुख्यधारा से इसे जोड़ने का प्रयास किया गया। फिर कहता है बिहार की परंपरा और संस्कृति BCF 2008, ये जनमानस में इस विषय को ले जाना, और इसको यंग ब्लड ही कर सकता है, विद्यार्थी वर्ग ही कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। फिर बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 में बालक बालिकाओं, दिव्यांग बालक, सामान्य बालक, सभी विद्यार्थियों के जीवन में मानवीय मूल्यों को स्थापित करना बहुत बड़ी बात है। समान कार्य, समान व्यवहार और सिद्धांत को लागू करने के भाव भी इसमें है। ये समावेशी संदर्भ का बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर कहता है BCF 2008 में सफल समानता के सिद्धांतों को लागू करना है, जिसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पर हमारी सूक्ष्म दृष्टि होगी। मीन्स जेंडर का भेदभाव नहीं होगा, विद्यालयों में समानता के पहलू होंगे
और समाज इसे रिफोर्स करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है बीसीएफ 2008 में बहुभाषिता। बिहार में सभी लोग जानते हैं कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिता, वज्जिका। इन भाषाओं को स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर संवाद का केंद्र बनाया जाए। इससे बड़ा समावेशी दृष्टिकोण का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि भाषाई जो हमारे पास भेदभाव है उसको समाप्त करके उसको संवाद का केंद्र बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, तो बिहार पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में कहा गया है कि बिहार पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें शोध प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार के बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि उनका जीवन शैली बिहार के जीवन शैली के साथ जुड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर के जीवन शैली को अपना सके। बिहार सरकार ने बीसीएफ 2008 में अपने विद्यार्थियों के उच्चतर विकास के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से एक शब्दकोश का खुद निर्माण किया है। मतलब बिहार में जिन शब्दों को, जिन संदर्भों को हम नहीं समझ पाते बिहार के जीवन शैली में, तो उसके लिए एक शब्दकोश तैयार किया गया है, डिक्शनरी ऑफ बिहार। बहुत बड़ी बात है। और समावेशन का, समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण सीधा ये मैसेज जाता है। फिर कहा बिहार बीसीएफ 2008 में सामाजिक दृष्टिकोण आधारित सामाजिक स्वीकृत मूल्यों के साथ साथ आधुनिकता को जीवन में स्थापित करने का प्रयास इस बीसीएफ 2008 के माध्यम से किया गया है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। बच्चों को अनुशासन के लिए इसे बनाया गया है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उत्तरोत्तर विकास के लिए इसे बनाया गया है। विषय व्यापक है, इसमें 2500 पॉइंट हैं। सब्जेक्ट मैटर की कमी नहीं है। शर्त यह है कि आपको और हमको इसे गंभीरता से समझना है। और डीएलएड के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, बीएड के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए आपको इसे ज़रूर सुनना है, समझना है और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और इसे शेयर करिए बच्चों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।